हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम सब बढ़िया होंगे। और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आज है बुधवार, 6 सितंबर है। और ये देखिए, कल रात में ना मैं दही जमाई थी तो बढ़िया से जम गया है। ये देखिए एकदम केक के जैसे जम गया है। और आज कृष्ण जन्माष्टमी भी है, तो आपको कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएँ। हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। और सुबह उठते ही ना घर का मैं जो काम रहता है उसको निपटाई थी। और उसके बाद नहा के बस यही अपने डेली रूटीन में आ गई हूँ। और आज कृष्ण जन्माष्टमी है ना, और कोई त्यौहार रहता है ना तो कहते हैं कि कढ़ी बनाओ तो अच्छा रहता है। तो बस वही मैं सोच रही थी कि आज मैं कढ़ी चावल बनाऊँगी। तो बस यहाँ पे मैं बेसन निकाल ली हूँ। और बेसन को बढ़िया से चाल लूँगी। और उसमें जो हल्दी नमक मसाला डालते हैं ना वो उसको डाल दूँगी। और कल रात में ना बेटी का थोड़ा सा तबीयत भी ख़राब हो गया था, उसको खांसी सर्दी जुकाम ज़्यादा हो गया था। तो मुझे लग रहा था कि ये किचन का काम जल्दी से निपट जाएगा ना, तो उसको मैं थोड़ा सा डॉक्टर के पास भी लेकर जाऊँगी। और स्कूल में उसके फंक्शन है जो जन्माष्टमी में रहता है ना, तो बस वही है। और मैं बोली कि स्कूल आज मत जाओ, पर बच्चे हैं मानते नहीं हैं। तो फिर मैं बस किचन में आ गई थी और मुझे लगा कि इसका काम जल्दी हो जाए। ये देखिए, बेसन में नमक मसाला डालने के बाद यहाँ पे दही डाल के और इसको फूलने के लिए रख दूँगी। और क्या है ना कि बेसन को अच्छे से फेंट के और थोड़ा सा 10-15 मिनट रख दो तो फिर कढ़ी बहुत अच्छे से आता है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं बेसन हो गया है। और थोड़ा सा हल्दी कम लग रहा था ना, तो फिर मैं डाल दी हूँ, मुझे लगा ठीक हो जाएगा। और ये थोड़ा सा दही बच गया है, तो यहाँ पे मैं फ्रिज में रख दूँगी। और रात में ना इसमें दूध डाल दूँगी, तो फिर दही भी हो जाएगा, मतलब ज़्यादा हो जाएगा। और आज त्यौहार भी था ना, तो उसका भी तैयारी करना था। और आज मैं नाश्ता नहीं बनाई हूँ, मुझे लग रहा था कि खाना ही सीधे बना दूँ। तो जिसको नाश्ता करना रहेगा वो नाश्ता भी कर लेंगे, और जिसको खाना खाना रहेगा तो वो खाना भी खा सकता है। और इनको भी बाहर कुछ काम था ना, लाइट बिल भरना और जो बाहर के काम रहते हैं ना, तो बस उनके लिए मतलब लाइट बिल भरने के लिए जाना था। तो ये भी बोल रहे थे कि जल्दी करो। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं कढ़ी बढ़िया से बघार दूँगी। और जो कढ़ी का घोल होता है ना वो उसको भी मैं बना ली हूँ। और एक तरफ चावल भी रख दी हूँ पकने के लिए। और ये देखिए, जैसे ही और जो कढ़ी में डालते हैं ना, तो बस वही मैं डाल दी हूँ। और जब त्यौहार रहता है ना, तो लहसुन कांदा मैं डाल के ऐसे खाना नहीं बनाती हूँ। और आज जन्माष्टमी है तो बस जीरा राई यही डाल के और थोड़ा सा अदरक भी डाल दी हूँ। और यहाँ पे कढ़ी का घोल डाल दी हूँ और बढ़िया से कढ़ी भी बन जाएगा। और सुबह उठते ही ना जैसे मैं नहाई थी बस वैसे ही मैं किचन में लग गई हूँ। ये देखिए, थोड़ा भी तैयार नहीं हुई थी। मुझे लगा कि किचन का काम जल्दी से निपट जाए ना, तो फिर बेटी को डॉक्टर के पास लेके जाना है। बस इसी कोशिश में लग गई हूँ किचन में। और ये देखिए, जल्दी से काम भी मेरा निपट जाएगा, जो खाना करेगा। और कल रात में ही मैं पकौड़ी बना के रख ली थी। और पहले से ही बूंदी या पकौड़ी बना कर रख लो ना, तो कढ़ी जब सुबह बनाओ ना तो बहुत जल्दी हो जाता है। क्योंकि कढ़ी में थोड़ा सा टाइम लगता है पकने में भी, और बूंदी बनाओ तो उसमें भी टाइम लगता है। तो ये देखिए, मैं बढ़िया से पकौड़ी एक दिन पहले ही बना ली रही। वैसे ये वीडियो तो आप देखे ही होंगे। और जैसे ही चावल बन गया है तो दूसरी तरफ मैं कढ़ी रख दी हूँ। और यहाँ पे मैं रोटी बना लूँगी और आटा भी लगा ली हूँ। और यहाँ पे बस फटाफट मैं रोटी बना लूँगी, एक के बाद एक सेक लूँगी। और आज त्यौहार भी था ना, तो उसका भी तैयारी करना था। और ये देखिए, कैसे अकेले मैं पूरा घर अरेंज भी कर लेती हूँ। और जो त्यौहार रहते हैं उसको भी तैयारी करना पड़ता है, उसको भी मतलब मनाना पड़ता है। और सब कुछ एक औरत को ऐसे ही करना ही पड़ता है, जो भी तैयारी रहता है। और जो ये संस्कार रहते हैं ना, यही हम सबको सिखाते हैं कि कैसे हमको मनाना चाहिए। और जो ये छोटे छोटे संस्कार रहते हैं तो ये एक दूसरे को जोड़ते भी हैं, और जब इनको मनाओ तो अच्छा भी लगता है। और यहाँ पे मैं बढ़िया से रोटी भी सेक ली हूँ। और उसके बाद बेटी को लेके डॉक्टर के पास गई हूँ। और डॉक्टर के पास ना मैं 10:30 के बाद ही चली गई थी। वैसे वो 11 बजे आते हैं, तो पहले से ही नंबर लगा दी रही। और ये देखिए, 6 सितंबर मतलब आज ही गई थी। और इसका नाम अनन्या भी है ना, पर स्कूल में सुकन्या नाम है। तो अभी मैं बस बेटी को डॉक्टर को दिखा के और आ गई हूँ।
और इसको थोड़ा सा खाना खिलाई हूँ। ये खा नहीं रही थी, पर मुझे लगा कि खाली पेट कैसे दवा दूँगी, तो 2-3 कौर इसको खिला दी रही। फिर मुझे लगा कि दवा दे दूँगी, और ये दवा मैं ना 11:15 बजे दे रही हूँ। मुझे लगा कि 1 घंटा आराम कर लेगी तो इसको स्कूल जाने में अच्छा रहेगा। और इसका मुँह भी दिख रहा होगा आपको कि कैसा है। सुबह से परेशान थी, खाँस के परेशान थी, और सर्दी में तो परेशान थी। और इसको मना करती हूँ ना, पर ये मानती नहीं है। फ्रिज से निकाल कर बच्चे खा ही लेते हैं, कितना भी माँ बाप मना करते हैं। और यहाँ पे ये देखिए एकदम से सिमटी हुई दिख रही है। और यहाँ पे इसको समझा भी रही हूँ कि अगर तुम ऐसा खाना ना खाती फ्रिज से निकाल जो भी मीठे वगैरह, तो ये ऐसा ना होता। बस वही बेटी को मैं समझा रही थी। और दवा दे के और बेटी को बोली हूँ कि जाओ तुम थोड़ा सा आराम कर लो। तो फिर अनन्या आराम करने के लिए चली गई है। और यहाँ पे बस आ गई हूँ किचन में इसके स्कूल का तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पे मैं ये देखिए टिफ़िन भी लगा दी हूँ, और उसके बाद इसका बैग भी तैयार कर दी हूँ दूँगी। और बेटी अभी आराम कर रही है, मतलब अनन्या। और जैसे ही टिफ़िन तैयार हो गया ना, तो फिर बेटी के बैग में लेके रख दी हूँ, और बॉटल में भी पानी भर के रख दी हूँ। और आज पानी ना थोड़ा सा ज़्यादा गर्म कर दी रही, मुझे लगा कि स्कूल में ऐसे गर्म ही रहेगा। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे तैयार कर दी हूँ। और आज राधा बन के जाना था ना, जन्माष्टमी था, तो जन्माष्टमी में स्कूल में फंक्शन रहता है। और जब ये हेयर बैंड लगा रही थी ना, तो बेटी बोल रही थी कि राधा हेयर बैंड लगाती नहीं है, ऐसे चोटी करती है, बाल बनाती है। तो मैं बोली हूँ कि तुम्हारे छोटे छोटे बाल हैं ना, तो निकल आते हैं। बस वही बोल के और लगा दी हूँ। और ये लगा नहीं रही थी, फिर इसको मैं समझा दी हूँ कि लगा लो, छोटे छोटे बाल है तो फिर आज सामने पे आ जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। और इसका बाल भी थोड़ा ऐसे छोटा बड़ा हो गया ना, इसको भी मुझे छटाना है, मतलब कि कटाना है, तो बराबर से अच्छा हो जाएगा। पर टाइम नहीं मिल पाता है। संडे को किसी दिन देखती हूँ ना, तो इसको लेकर थोड़ा इसका बाल छटा दूँगी। और बस जाने की तैयारी हो गया है, और इनको भी मैं नाश्ता दे दी हूँ, और ये भी तैयार हो गए हैं। और जब हम कभी ऐसे अच्छे से तैयार होते हैं ना, लिपस्टिक लगा के और कुछ भी बढ़िया से तैयार होते हैं ना, तो अपने आप को भी अच्छा लगता है कि आज हम अच्छे लग रहे हैं। तो फिर बार बार शीशा देखने का मन होता है। बस वही बेटी के साथ हो रहा है। ये देखिए वो एकदम शीशे से हट ही नहीं रही थी, सामने पे देख रही थी। और जैसे ये तैयार हो गए हैं और बेटी का भी पूरा तैयारी हो गया है, तो फिर ये देखिए ये चल दिए हैं। और मुझे लगा कि बाहर इनका काम है, लाइट बिल वगैरह भरना थे, और भी जो बाहर के छोटे मोटे काम रहते हैं वही करने के लिए जा रहे हैं। तो मुझे लगा कि बेटी को भी छोड़ देंगे तो मेरा हेल्प हो जाएगा। तो फिर बोले कि हाँ ठीक है, रहने दो, मैं छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे यही लेकर जा रहे हैं बेटी को। बाय बेटी, बाय। आराम से, हाँ आराम से लेकर जाओ। और बस उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने डेली रूटीन में। और हमारे जीवन में ना ये कपड़ों का रोल बहुत होता है, इसको उठाना रखना है, बस यही चालू रहता है, कौन सा सूख गया है कैसा नहीं। और आज ना सुबह से ही इतना अच्छा मौसम था, थोड़ा थोड़ा सुबह से ही एकदम बारिश हो रहा था, और दोपहर में तो बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था। और जन्माष्टमी में तो बारिश होता ही है, और कल दही हंडी है तो बारिश तो होना ही है, ये तो निश्चित ही है। और उसके बाद बस जो ये गैस पे थोड़ा सा आटा गिरा था ना, तो उसी को साफ़ कर दी हूँ। और वो खाना भी बन गया है, और जो काम थे घर के तो वो भी निपट गए हैं। तो यहाँ पे बस मैं चाय बना लूँगी, जो शांति वाला चाय रहता है ना, वही बस बना रही हूँ। और जब बच्चे और पति बढ़िया से खा पी कर चाय नाश्ता करके जब चले जाते हैं ना, तो ऐसे जी को तसल्ली हो जाता है कि चलो आज का काम बढ़िया से हो गया। और बच्चे अगर स्कूल चले गए ना, तो लगता है सब कुछ काम हो गया, और बस इसी में हम लोग लगे रहते हैं और लास्ट तक पहुंच ही जाते हैं। और यहाँ पे मैं चाय भी रख दी हूँ, और ये देखिए चाय भी बन गया है, और एक तरफ दूध रख दी हूँ। और दूध तो मैं सुबह ही पका देती हूँ, पर आज ऐसा हुआ कि नहीं पका पाई, क्योंकि कभी ऐसा रहता है कि जो डेली रूटीन हमारा होता है वो आगे पीछे होता ही रहता है। तो फिर जैसे सब कुछ हमको वैसे ही मैनेज करना पड़ता है। और ये भी आ गए थे लाइट बिल भर के, जो भी मतलब बाहर का काम था वो करके आ गए थे। तो यहाँ पे मैं चाय भी छान ली हूँ, और इनको भी दे दूँगी, और साथ में मैं भी पी लूँगी। और उसके बाद बस आ गई हूँ किचन में। और एक औरत का तो किचन ही होता है उसका घर, सबसे ज़्यादा
हर औरत किचन में ही टाइम स्पेंड करती है, जो भी उसका किचन सजाना रहता है, रखना, काम करना, जो भी बर्तन धुलना, बस उसी में लगी रहती है। हम लोगों का अगर कोई घर है तो किचन ही है, उसको ही हमको संभालना पड़ता है और समेटना पड़ता है। बस यहाँ पे थोड़ा सा 2 बूंद विम जेल डाली हूँ और उसके बाद किचन बढ़िया से क्लीन कर दी हूँ। और जो ये तेल का रहता है ना, तो थोड़ा सा ऐसे निरमा डाल के या कुछ भी डाल के गैस साफ़ कर दो ना, एकदम चमकने लगता है, साफ़ हो जाता है। और ये सब काम करने के बाद ना कृष्ण जन्माष्टमी का भी मुझे तैयारी करना था, क्योंकि रात में पूजा वगैरह करना है ना, तो उसका भी मुझे भोग भी बनाना था, जो भी प्रसाद है। तो मुझे लग रहा था कि ये सुबह का काम बढ़िया से हो जाए, तो फिर उसका भी मैं तैयारी करूं। और उसके बाद जो ये बर्तन थे ना, तो इनको भी धुल दी हूँ। और खाना बन गया था, तो ये बोले कि खाना खा लो, इसके बाद ही बर्तन धुलो, क्योंकि जब खाना बन गया है, टाइम से बन जाता है, तो खा लेना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि बस काम काम में लगे रहो, ये बोले ऐसे। तो फिर मैं यहाँ पे ना खाना भी खा ली रही, उसके बाद ही मैं बर्तन धुल रही हूँ। मुझे लगा कि सही है, अगर टाइम से खाना बन जाता है तो भी खा लेना चाहिए। सबका ख्याल तो हम रखते ही हैं, और सबका ख्याल रखने के साथ साथ अपना भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे, हम अच्छे रहेंगे, तभी हम दूसरे का ख्याल रख पाएंगे। तो यही बोले हैं, तो फिर मैं खाना खा ली थी। और ये देखिए यहाँ पे बर्तन भी फटाफट बढ़िया से धोकर और रख दूँगी जाली पे, तो इसका पानी भी निकल जाएगा, सूख जाएगा। और जब कोई भी त्यौहार रहता है ना, तो सुबह ही मैं रंगोली डाल देती हूँ घर के बाहर। पर आज ऐसा कुछ हो गया ना, बेटी का तबीयत ख़राब हो गया था, तो नहीं डाल पाई। तो फिर ये मैं दोपहर में रंगोली डाल रही हूँ। मुझे लगा कि चलो, अगर मैं सुबह नहीं डाल पाई तो दोपहर में ही तो डाल दूँ। पर ऐसे ज़्यादा कुछ डिजाइन नहीं, ऐसे सिंपल ही तरीके से मैं डाल दी। मुझे लगा कि अगर दोबारा मतलब सोना तो नहीं रहेगा, रंगोली रहेगा। और रात में ना फुग्गे वगैरह भी मैं लगा दी रही। और बेटी भी आ गई है स्कूल के, तो इसको ट्यूशन भी छोड़ देती हूँ, फिर उसके बाद मैं तैयारी करती हूँ। और सब कुछ अकेले ही हमको अरेंज करना पड़ता है और तैयारी भी करना पड़ता है। और इसी के साथ वीडियो को करती हूँ एंड, मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग में। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, तो लाइक कीजिए। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग में। और अभी मैं जा रही हूँ बेटी को ट्यूशन छोड़ने। और ये देखिए टीवी भी बंद कर दी हूँ।